नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के बीच एक गंभीर और ख़ास मुद्दे को लेकर के आपके सामने हूँ। दोस्तों, एक और हिजड़ा लहंगा उठाकर बीजेपी में कूदा, यानी बीजेपी के कीचड़ में कूदा, गटर में। खैर, ये तो होता ही रहता है। आपने देखा सूरत में जो हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र का बलात्कार किया गया। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है मेरे दोस्त? इसे लोकतंत्र का बलात्कार ही कहेंगे, कुछ और इसके लिए और शब्द नहीं बन सकते, नहीं सेट हो सकते, नहीं बैठ सकते। सोच कर देखिए, चुनाव में जितने लोग खड़े थे सबको पैसा देकर मोदी ने हटा दिया रास्ते से, यानी मोडानी ने पैसा देकर। अडानी, मोडानी, मोदी और अडानी का खतरा ही हम आपको शुरू से बता रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी अडानीवाद पर नंगे होकर के कूद पड़े हैं, तब से लेकर आज तक जो भी हो रहा है कुछ इसी तरह का हो रहा है। आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड में एक भी रुपया सामने नहीं आया कि अडानी ने दिया हो, अंबानी ने दिया हो। सबसे वसूली की गई। उनसे क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो उनकी कंपनी है। अपनी कंपनी से क्या वसूली करेंगे? अपने ही भाइयों से क्या लेंगे? उनको तो दे रहे हैं देश का लूटा हुआ माल, देश का काला धन जो लूटकर विदेशों में जमा किए थे चोर, उनसे हिस्सेदारी बंटवा कर नरेंद्र मोदी उन्हीं चोरों, उन्हीं माफियाओं, गुजराती माफियाओं को तो दे रहे हैं। उनसे क्यों लेंगे? पॉइंट की बात। अब जो गुजरात में हुआ, जैसे मान लीजिए एक 20 कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को ही खरीद लिया गया। चलो नहीं बिका हो, थोड़ा ईमान पर अड़ेगा तो डरा दिया गया होगा, जेल में डालने की धमकी दी गई होगी, वो भी हिजड़ा निकलेगा, डर के भाग जाएगा। जैसे आपको इंदौर में देखने को मिला। इंदौर में अक्षय कांति नाम का एक हिजड़ा बीजेपी कांग्रेस में था। आपने देखा होगा कि वो नाम वापस लेकर के बीजेपी के गुंडों से घिरा और उनके साथ बाहर निकल रहा है। इसको लोकतंत्र का बलात्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहते हैं, सोशल मीडिया से ही पता चला है कि इस हिजड़े पर भी बहुत से केसेस थे, या कुछ केसेस रहे होंगे पुराने। उनको खोल करके डराया गया, जेल में जाओगे, नहीं तो छोड़ दो, हट जाओ, बीजेपी में आ जाओ। सोचो, अब इस तरह की राजनीति को ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी के खाते में, बीजेपी के पास एक्सटॉर्शन के जरिए, वसूली के जरिए, ईडी, सीबीआई, आईटी के गन पॉइंट पर इतने पैसे वसूल लिए गए हैं और वसूल कर रखे गए हैं, कुछ पार्टी के कार्यालय में, कुछ पार्टी के खाते में, कुछ पार्टी के चोरों के घरों में, दबा दबा के। एक बात बताओ, जो 100 करोड़ का इलेक्टोरल बांट दिया होगा, क्या वो 100 करोड़ का नकदी नहीं दिया होगा? आप सोच के देखिए। नकदी अब इस तरह से बटेगा जिससे 100 करोड़ जबरदस्ती फंसा करके, ईडी सीबीआई भेज करके, कंपनी को पर आरोप लगाकर, या कंपनी सचमुच फ्रॉड कंपनी है, धोखाधड़ी कर रही है। आपने बहुत से नाम इलेक्टोरल बॉन्ड के समय के उजागर के टाइम पे देखे। उनसे पैसे वसूले गए। पाकिस्तान से पैसे लिए गए, क्यों? चीन से पैसे लिए गए, क्यों? चलिए, पाकिस्तान से पैसे लिए गए घर में घुसकर मारने के लिए, चीन से पैसे लिए गए लाल आंख दिखाने के लिए, या गौ हत्यारों से पैसे लिए गए उनकी गोहत्या बंद करवाने के लिए, या नकली दवाएं बनाने वाले, नकली इंजेक्शन बेचने वाले, नकली वैक्सीन बेचने वाले, नकली दवाओं का व्यापार करने वाले, रामदेव से लेकर के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सहित सबसे अगर नरेंद्र मोदी पैसे वसूले और लिए तो किस लिए? आप खुद समझिए, सोचिए। अगर विवेक है तो इसी के लिए पूछिए, किस लिए? लोकतंत्र का बलात्कार करने के लिए सूरत में किया। जितने लोग खड़े थे सबको, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर और पैसे भी देकर, डराया भी, धमकाया भी, पैसे भी दिया। अब सोच लीजिए क्या हुआ। और जो हुआ उसे लोकतंत्र का बलात्कार नहीं कहेंगे मेरे दोस्त, तो क्या कहेंगे?
वो क्या है? और सूरत से निकल करके नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच गए। शायद वो मध्य प्रदेश, अब इंदौर छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश मुझे पता नहीं, लेकिन इंदौर का कांग्रेसी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा था, नामांकन भर दिया था। अंतिम दिन उससे जबरदस्ती उसका नाम वापस लिवा लिया गया। अब उसके बाद भरने का भी चांस नहीं रह गया, यानी अब कांग्रेस का प्रत्याशी इंदौर से नहीं है। इसे लोकतंत्र का बलात्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खैर, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, छोड़ दीजिए। एक बात और, बलात्कार की बात निकली है तो आपको तो पता है कि नरेंद्र मोदी इस कुकर्म में माहिर हैं। इस कुकर्म वालों के साथ खड़े रहने में वो भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, तब तो। पॉइंट की बात समझिए। जैसे रमन्ना, प्रज्वल रमन्ना कर्नाटका का एक पिंप था, एक रेपिस्ट है। जो रेपिस्ट है और वीडियो बनाकर उसे स्टोर कर रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, अब उन्हें उन औरतों से ब्लैकमेल करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि उसे फिर से, जिस औरत को प्रयोग किया, यूज किया, उसे फिर से उसे चाहिए, इसके लिए वो वीडियो बनाया होगा, तो ऐसा तो नहीं है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो हजारों औरतों के साथ ऐसा ही किया, तो उसे क्या जरूरत थी वीडियो बनाकर धमका करके फिर से उन्हीं के साथ सोने के लिए? ऐसा तो नहीं है। तो है क्या? समझिए, कहने का मतलब वो एक दल्ला है, एक पिंप है, एक सप्लायर है औरतों का, औरतों को ब्लैकमेल करके नेताओं को सप्लाई करता है। अब किन किन नेताओं को सप्लाई किया होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्त, कि इतने दबाव के बाद, पार्टी के दबाव के बाद, नेताओं के दबाव के बाद, उसके सीडी सामने आने के बाद, उसके सारे कुकर्म सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दिया। हेड जो बैठा है, तो क्या टॉप लेवल लोगों का जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है टिकट के लिए, संबंध बनाने के लिए या गठजोड़ करने के लिए पार्टियों से, उनको इस पिंप ने, इस दल्ले ने लड़कियां सप्लाई की। उन्हीं लड़कियों को जिसे वो प्रयोग किया और वीडियो बनाकर रखा, ब्लैकमेल करके सप्लाई किया। क्या ऐसा ही हुआ? और क्या इसीलिए मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेतृत्व, नरेंद्र मोदी से लेकर के निचले स्तर तक के सारे नेताओं को चुपचाप उसे स्वीकार करना पड़ा? अब बात जब हजारों लड़कियों की है, तो इन सारे हिजड़ों को सप्लाई किया होगा, सभी उसका उपभोक्ता होंगे। नरेंद्र मोदी की और अमित शाह के क्रोनोलॉजी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लाभ उठाने वाले को जो भी वो कहते हैं, तो लाभान्वित हुए लोग हैं जो उसके टिकट की डिसाइडिंग में मेन रोल में, की रोल में रहे। नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक कौन कौन उस मतलब दल्ले के का प्रयोग किया, उस दल्ले के जरिए लड़कियां सप्लाई करवा करके उनका प्रयोग किया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उसमें शामिल रहा, यह तो जांच का विषय है। लेकिन बात तो यही सामने आती है मेरे दोस्त कि अगर पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के बड़े लोग, पार्टी के नेता अगर उसके कुकर्म से भयभीत होते, अगर उसके कुकर्म से को कुकर्म समझते, मानते या दोषी उसे समझते, तो उसे टिकट किसी भी कीमत पे नहीं देते। अब दो बात हो सकती है, दो बातें। एक, या तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी से लेकर जो भी तक उसे गलत ही नहीं माना, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, या नहीं, गलत नहीं माना, इसके लिए उसे टिकट दिया जो रिपोर्ट्स आई, और या तो गलत माना, जाना, समझा, बूझा, लेकिन उपभोक्ता था, लाभ उठाने वाला था, उसका ग्राहक था, और उसने यानी प्रज्वल रमन्ना ने ब्लैकमेल किया कि अगर ना बोलोगे, मेरा टिकट काटोगे, तो मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। और ये कहा नहीं जा सकता मेरे दोस्त, जब वो हजारों हजार औरतों का रेप करते हुए उनकी सीडी बनाकर रख सकता है, तो
दूसरे हिजड़े जो उसमें शामिल होंगे, जो उसके उपभोक्ता होंगे, जो उससे लाभान्वित हुए होंगे, जो उनका फायदा उठाए होंगे, उसका भी सीडी वो बना के रखा हो तो कौन जाने। सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। और इसीलिए उसे मजबूरन टिकट देना पड़ा, इसीलिए मजबूरन नरेंद्र मोदी को उसका चुनाव प्रचार भी करना पड़ा, भाई भी बनाना पड़ा, परिवार, नरेंद्र मोदी का परिवार उसे बनाना पड़ा। आप सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है या नहीं। और ऐसे इन दोनों में से कोई एक हुआ है, दोनों बातें तो गलत नहीं हो सकती, ठीक है। अब अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, उसे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कमाल है, कांग्रेस की सरकार थी तभी तो वो भाग गया, कांग्रेस की सरकार थी तभी वो भाग गया पकड़े जाने के डर से। अगर बीजेपी की सरकार होती, माने डबल इंजन सरकार होती, तो उसे जाने की क्या जरूरत थी। नहीं समझ में आया। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह जैसा रेपिस्ट यही छाती पे बैठ के मूंग दल रहा है, कोई क्या उखाड़ लिया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी महिलाएं, आम खिलाड़ी महिलाएं नहीं, आम महिला नहीं। आम महिला होती तो बाहर ही नहीं निकल पाती, बोल ही नहीं पाती बेचारी, बोलने से पहले मार दी जाती। उनको उठवाकर फेंकवा दिया नरेंद्र मोदी ने, उनको मारा पीटा, जेल में भेजा, उन पर आरोप लगा दिया, न जाने क्या क्या आरोप लगाए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का बाल भी उखाड़ करके किसी जांच एजेंसी को नहीं दिया या जेल में नहीं डाला, उसको डालने की क्या जरूरत। तो अमित शाह जी, मोदी जी, चलिए गलती से ही सही, तो अगर वो वहां कांग्रेस की सरकार ना होती तो भागता क्यों। बोल रहे थे भाग गया, पकड़ा क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं की। अरे भैया, कार्रवाई के डर से ही तो भागा है। आप तो चुनाव लड़ा रहे थे, हाथ पकड़ के प्रचार करवा रहे थे, आप दोषी नहीं है। चलिए, अगर वहां वो भाग गया कांग्रेस के डर से, आपकी जहां डबल इंजन सरकार, वहां तो बैठा है छाती पे मूंग दल रहा है, पता नहीं फिर से चुनाव भी लड़ रहा हो तो क्या बोले, क्या कर रहा है पता नहीं, आप जाने। और सिर्फ वो रेपिस्ट नहीं, कातिल भी, रेपिस्ट भी, कातिल भी, फ्रॉड भी, चोर भी, डाकू भी, सब तो आपने अपनी पार्टी में अपनी गटर का कीचड़ छिड़क करके सबको पवित्र कर लिया, अपनी पार्टी में मिला लिया। दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि वो कार्रवाई करता, कैसे करेगा। कि डर था तभी तो भागा। आप क्या होता तो तब तो, अब तक तो चुनाव प्रचार कर रहा होता, भले ही उसकी सीटी बढ़ती रहती एक तरफ, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार कर रहा होता। यही तो किया बृजभूषण शरण सिंह ने। भैया, जेल जाने तक भी कुलदीप सिंह सेंगर या क्या नाम था उसका, उसके साथ खड़े रहे आप लोग। एक था ना, कौन सा चिन्मयानंद, उसके साथ भी खड़े रहे लास्ट तक, अभी भी खड़े हो। जिसके साथ रेप किया शायद वो जेल काट के आ गई या जेल में, ये पता नहीं, वो तो बाहर गया क्योंकि वो भाजपाई है, क्योंकि वो रंडवो गैंग का सदस्य है, क्योंकि वो भगवे में छुपा हुआ हार्ड कोर क्रिमिनल रेपिस्ट है। नेताजी, अब आते हैं इंदौर वाले मुद्दे पर। ये हिजड़ा भाग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हिजड़े बहुत से पड़े हैं। मुझे पता नहीं चलता कि ऐसे हिजड़े फिर राजनीति में आते क्यों हैं। राजनीति में आकर के ये कौन सा बाल उखाड़ेंगे और कहां का, इनसे क्या उखड़ेगा। जो अपने ईमान को नहीं संभाल पाते, अपने धर्म को नहीं संभाल पाते, अपने जमीर को नहीं संभाल पाते, वो देश संभालेंगे। ये जानवर, ये कुत्ते, ये शुअर, ये गंदी नाली के कीड़े गटर में जो जाकर जब चाहे गिर जाते हैं डर के मारे, ये राजनीति संभालेंगे, ये देश संभालेंगे, ये देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसे हिजड़े आते ही क्यों हैं राजनीति में, जिनको इतना भी नरेंद्र मोदी की धमकी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। क्या उखाड़ लेते नरेंद्र मोदी, बताओ ना। अगर अक्षय कांति से पूछा जाए, ठीक है, पुराने केस को खोल करके जेल भेज देते ना, जेल जाके आ जाते। हमारी एक सदी हमारे नेताओं ने जेल में गुजार दी,
सदियों तक 100-200 साल तक जेलों में एड़िया रगड़ कर मर गए, गोलियां खाई, मुकाबला किया, तब जाकर भारत आजाद हुआ। तुम जैसे लोग किस हिजड़े की औलाद हो जो जरा सा ताप मोदी का, और वो भी छद्म ताप। ताप क्या है उनमें? पाप ही पाप है। जब तक बाहर रहोगे, जब तक उनके सामने खड़े रहोगे, जब तक उनसे लड़ोगे, तुम पापी। जैसे ही कूदे उस गटर में, नाली में, कीचड़ में, देख रहे हैं हमारे पीछे न जाने कितने गटर के, नाली के कीड़े पक्षी उड़ रहे हैं, उसी गटर में जा जाकर बैठने के लिए, वहां से कुछ न कुछ हासिल करने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग, मैं अक्षय कांति की बात कर रहा हूं, तुम्हारे जैसे लोग क्यों राजनीति में आते हैं? क्या जरूरत है भड़ों की राजनीति में? क्या जरूरत है हिजड़ों की राजनीति में? और कम से कम अब तो नहीं आना चाहिए। अब तो जिसके पास गोली खाने की हिम्मत हो, चंद्रशेखर आजाद की तरह, फांसी चढ़ने की हिम्मत हो भगत सिंह की तरह, या जीवनोपरांत लड़ने की हिम्मत हो सुभाष चंद्र बोस की तरह, वही राजनीति में आए। क्योंकि सामने हिटलर से भी खतरनाक, अंग्रेजों से भी क्रूर एक शासक बैठा है। वो देश के लोकतंत्र का बलात्कार कर रहा है और करवा रहा है। सूरत, इंदौर या फिर कर्नाटक के मुद्दों को, तीनों को जोड़कर देख लीजिए मेरे दोस्त। चलिए, मेरी बात हो सकती है गलत हो, कड़वी हो, तीखी हो, बुरी हो सकती है, लेकिन इतना ताप, इतना रोष आपके मन में क्यों नहीं आता अगर आप युवा हैं तो? नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी, कुछ गुजराती माफिया लोकतंत्र का बलात्कार करते रहेंगे और तुम जैसे लोग चुपचाप देखते और सहते रहोगे। आगे के लिए तैयार रहिए। यह तो नमूना है। रिजल्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी पूरे संसद पे हमला करवाएंगे, हार जाएंगे। और उनका दोस्त ट्रंप था ना, जो किया, राष्ट्रपति भवन पर ही हमला करवा दिया। उसी तरह से आपका ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी संसद भवन पर भी हमला करवाएंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हारा ही नहीं। यह हारने के बाद सबको जेल में डाल देंगे और वहीं से सौदा करेंगे, एक मुश्त पैसे दे देकर खरीद लेंगे। संसद भवन से नहीं, सरकार संसद से नहीं, जेल से चलेगी। चलिए, क्या अब आगे माफिया ही लोकतंत्र चलाएंगे? लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है, सरकार चलाएंगे। गुजरात लॉबी के, नरेंद्र मोदी के माफिया दोस्त ही इस देश को चलाएंगे। व्यवस्था तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही की है। चलिए, अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरा कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपको लगता है कि आपके सामने, आंखों के सामने लोकतंत्र का बलात्कार किया जा रहा है, अक्षय कांति जैसा हिजड़ा या प्रज्वल रवन्ना जैसा दला राजनीति में रहेगा, देश चलेगा? या आपको सोचना है?